भाइयों, मैं फिर से एक डरावनी फिल्म लेकर आ गया हूँ। आज भी अमेरिकन हॉरर सीरीज है। केस नंबर 39। एक लड़की को सोते समय उसके सगे माँ बाप ने ओवन में ठूंस दिया। आहट सुनते ही लड़की चौंक कर जागी। चीखते हुए दरवाजा लात से खोलकर बाहर फौरन रेंगने लगी। अगले पल पिता दाशान ने पैर रखकर उसे जमीन पर कसकर दबोच लिया। तामी तुरंत टेप लेकर आती है और जूडी का मुंह चिपका देती है। फिर दोनों मिलकर जूडी को दोबारा अंदर घसीटते हैं। अपनी ही बेटी को जिंदा जिंदा भून डालने पर तुले होते हैं। जूडी का दम घुटने ही वाला होता है कि फॉलर तेजी से मौके पर पहुंच जाता है। यह सब देखकर लिसा दामे को एक तरफ धक्का देती है और चाकू से जूडी को ओवन से बाहर निकालती है। लेकिन दूसरा पुलिस वाला पीछे से दाशान की पकड़ में आ जाता है और उसकी पिस्तौल भी जमीन पर गिर जाती है। पर जासूस है तो हुनर भी है। थोड़ी ही देर में वह पलटकर दाशान को काबू में कर लेता है। तब पर दाशान और दामे कहते हैं कि यह उनकी बेटी नहीं है, इसे मारना ही पड़ेगा, वरना मरेंगे तो वे खुद। सीन बदलता है। दाशान और दामे को संभावित मानसिक रोगी मानकर फिलहाल हवालात में रखा जाता है। इधर जूडी अब बेघर हो चुकी थी तो नायिका लिसा उसे अपने घर रख लेती है। दाशान और उसकी पत्नी के कमरे में एक क्रॉस टंगा था और बगल में बाइबल रखी थी। साथ ही लकड़ी के दरवाजे पर दो बड़े ताले लगे थे। यह सब जैसे किसी चीज से बचाव के लिए किया गया हो। लेकिन लिसा ने ज्यादा नहीं सोचा। मानसिक बीमारी में अजीब हरकतें हो ही जाती हैं। अगले दिन लिसा को अचानक खबर मिलती है कि कुछ दिन पहले जिस बच्चे को उसने संभाला था उसने अपने माता पिता को मार डाला। बच्चे का कहना था कि माता पिता के सोते समय उसने लोहे की रॉड उठाई और लगातार 2 बार किए। लेकिन लिसा को यकीन ही नहीं होता कि यह कोई 8 साल का बच्चा कर सकता है। फिर वह उस लड़के शियाओदी को ढूंढती है। शियाओदी कहता है उस रात फोन आया, तभी उसका शरीर जैसे किसी के वश में हो गया और उसने माता पिता को मार डाला। और लिसा को जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि वह कॉल उसके ही घर से की गई थी। लिसा समझ जाती है कि कॉल जरूर जूडी ने की होगी। इनकार चला। तभी जूडी अचानक लिसा के पीछे आ जाता है और पूछता है क्या वो उसकी बात सच मानती है। लिसा बाहर से हाँ कहती है, पर अगली सुबह वह फिर शियाओदी को ढूंढ लेता है। लिसा ने पूछा फोन पर किसकी आवाज है। शाउदी पहले डर गया और कुछ पल चुप रहा, फिर झिझककर बोला वह जूडी की आवाज थी, मगर तुरंत आवाज किसी आदमी की हो गई। संकेत। शियाओ शुआई समझता है कि सामने की लड़की बेहद खास है। उसके बोल और चाल ढाल 8 साल की नहीं लगते। बातचीत में वह उसे ऐसा घेरती है कि वह बिल्कुल जवाबहीन हो जाता हर बार। तभी शियाओ शुआई जूडी से पूछता है उसे किससे डर है। वह कहता है सबको भी डर होता है, मुझे भौंरों से डर लगता है। जूडी सोचकर कहती है मैं खुद से डरती हूँ, क्योंकि जब भी कोई उसे असहज करता है उसके मन में उस इंसान को मार देने का ख्याल आ जाता है। और जूडी कहती है कि अभी उसके मन में शियाओ शुआई को मारने का ख्याल भी आ रहा है। खामोशी। लेकिन तुरंत उसके कान में तीखी चुभन हुई। उसने रुई की बड़ अंदर घुसाई। वो बाहर एक बड़ा खिंचाया। शुआई घबरा गया, फौरन उसे उठाकर सीधे कमोड में फेंक दिया। पर सिर घुमाते ही कानों से 2-3 और ततैया निकल पड़ी। फिर उसकी सातों छिद्रों से अचानक ही घर के अंदर हजारों ततैया फैल गई। शुआई घबराकर बेतहाशा थक पाता है। उसे इससे बहुत डर लगता है। फिर उत्तेजना में गर्दन मरोड़ कर तोड़ लेता है और मर जाता है। सीन बदलता है। लिसा शियाओ शुआई के अंतिम संस्कार में पहुंचती है। अब उसे लगता है कि शियाओ शुआई की मौत का जूडी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तभी जूडी हौले से लिसा का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा झटके से हाथ छुड़ा लेती है। फिर लिसा हवालात जाती है, ये जानने की जूडी की माँ आखिर कह क्या रही थी। पर नर्स बोली वह मानसिक रूप से टूट चुका है, उसे पड़ोस के दाशान के पास भेजो। दाशान बोला जूडी असल में उसकी बेटी ही नहीं है, क्योंकि उनके घर में पहले 5 भाई बहन थे, लेकिन जूडी के जन्म के बाद वे एक एक करके मरने लगे। दाशान को लगता है कि जूडी के भीतर कोई दुष्ट चीज रहती है और ये चीज इंसान की भलमनसाहत को ही अपना देवता मानती है। वो अच्छाई को पहचानती नहीं, उसे बस सूंघती है, जैसे शिकारी शिकार की गंध लेता है। तुम्हारे दिल में दया है तो वही उसके लिए दरवाजा बंद। ये सुनकर लिसा बुरी तरह डर जाती है। वह घर जाकर सारे फोन निकालकर अलग कर देती है। फिर वह दरवाजे पर कई बड़े ताले लगा देती है। तभी दरवाजे की दराज से एक स्क्रू बाहर गिर जाता है। लिसा दरवाजा खोलकर झुकती, गिरा स्क्रू उठाने को हाथ बढ़ाती, तभी जमीन पर अचानक बड़े पैर दिखते। वो ऊपर दिखती तो जूडी खड़ा है। जूडी स्क्रू थमाकर कहता डर मत। गुड नाइट कहकर वह कमरे में सोने गई। तभी बिजली गरज हुई, बारिश आई। डरकर जूडी ने लिसा के दरवाजे पर दस्तक दी। वो पूछता है क्या मैं अंदर जाकर उसके साथ सो सकती हूँ। लिसा चुप रही। तू ड्राइवर उठा लिया,
जूडी देखती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा तो वह बेकाबू होकर भड़क उठती है। लिसा की गुस्से भरी चीख के साथ बाहर वाली जोड़ी एकदम शांत हो जाती है, लेकिन तुरंत ही लिसा को पास वाले ड्रेसिंग रूम से आवाज आती सुनाई देती है, तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। लिसा को लगा उसने गलत सुना, तो चैन मिली। तभी अंदर से एक भूत झपट कर निकल आया। लिसा डर से सन जान बचाकर घर से दौड़ी और सीधे सड़क पर आकर भीड़ में खो गई। लेकिन भूत ने पीछा करना नहीं छोड़ा और दौड़ते हुए लिसा की तरफ टूट पड़ा। तभी लिसा ने आगे एक बस देखी। भूत पीछे दौड़ा तो वह अंदर ड्राइवर चाचा से तुरंत मदद मांगी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि अब ड्यूटी खत्म हो गई है, बस नहीं चलेगी। लिसा की घबराहट देख ड्राइवर भी सन रह गया। उसने बाहर सामने इशारा कर कहा, वहां सचमुच कोई नहीं। लिसा ने उसी तरफ दोबारा देखा, अब भूत बिल्कुल कहीं नहीं दिखा। फिर लिसा ने अपनी छोटी कार खोली और उसी में रात गुजारने की तैयारी करने लगी। और अचानक जूडी पीछे वाली सीट पर था। उसने लिसा को चेताया कि चुपचाप आज्ञा मानो, जो चाहे खाओ पहनाओ, मैं खरीद दूंगा। लिसा डरकर बस तुरंत सिर हिला गई। जूडी भी बड़े आदमी की तरह लिसा को छू लेता है। फिर सीन बदलता है। एक सैकड़े में लिसा को एक अच्छी खबर बताता है। वह कहता है कि जूडी को गोद लेने के लिए अगला परिवार मिल गया है। उस परिवार में भी 2 बच्चे थे और वे जूडी की उम्र के आसपास ही थे। लेकिन लिसा नहीं चाहती थी कि जूडी एक परफेक्ट परिवार को तबाह कर दे। तब वह फिर जूडी के पिता दाशान के पास गया। उसने पूछा, क्या जूडी से निपटने का कोई तरीका है? दाशान बोला, बस एक ही उपाय, वह सोए तो उसे चुपचाप मार देना। पर जूडी कभी भी नहीं सोता। एकमात्र बार जब सोया, उस रात लिसा ने उसे बचाया। दाशान ने लिसा से कहा, जूडी से मत डरना, अगर तुम नहीं डरोगी तो वह अपने आप तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन दाशान की ये बातें शायद जूडी ने सुन ली। जेल से निकलने के बाद दाशान को मतिभ्रम होने लगा। दाशान ने देखा कि सामने खाना खा रहा मोटा आदमी खाने की आदतों में बिल्कुल जूडी जैसा है और वह जूडी की आवाज में भी बोलने लगा। मुझे खुशी है तेरी कि तुम्हें जरूरी मदद मिल रही है। यह सुनकर दाशान एकदम भड़क उठा। उसे लगा सामने वाला जूडी ही है, तो फौरन उसने उसे कांटे से चुप। हंगामा मौत। इसके बाद दामे की तरफ उसे अचानक पूरे शरीर में असहनीय गर्मी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो वह एक ओवन के अंदर था। यह बक्सा वही है जिसमें उन्होंने जूडी को भूना था। दामे डरकर उसे पागलों की तरह पीटता रहा। थोड़ी देर में उसके हाथ लपटों में जल गए। मौत। टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहे जूडी को देखकर लिसा आखिरकार उस पर भड़क उठी। मेरे घर से बाहर निकलो। उसने जूडी को घर से निकाल दिया, फिर उसके हाथ का पॉपकॉर्न गिरा दिया। जूडी भी बहुत गुस्से में आ गया और उसने तुरंत एक भयानक भूतिया चेहरा बना लिया। लिसा यह देखकर पल भर में डर से सुन्न हो गई। वो जल्दी कमरे में दौड़ा, अंदर से खुद को ताला लगा लिया। फिर दरवाजे पर ठीक सामने एक बड़ा संदूक टिकाया। तभी बाहर जूडी बोली, गलती से हुआ, लिसा दरवाजा खोलो। लिसा ने झट से एक पेचकश उठा लिया और जूडी को दूर हटने को कहा। इतना कहते ही जूडी ने पूरा दरवाजा दीवार समेत उखाड़ फेंका। ये देखकर लिसा फौरन बिस्तर के नीचे छिप गई। जल्द ही जूडी अंदर आया, पर उसकी आवाज बदली थी। वह पुरुष की आवाज थी। उसने जमीन से पेचकश उठाया और इस तरफ बढ़ने लगा। रेंगती जूडी को देख लिसा चीख पड़ी। उसने पूछा, जूडी तुम्हें क्या चाहिए? जूडी बोला, मुझे बस तुम्हारा माँ का प्यार ही चाहिए, केवल यही मात्र। यह सुनते ही लिसा जल्दी से हिलाती, कहती है कि वह तुम्हें दोगुना चाहेंगी। फिर नहीं। लिसा जूडी के कप में थोड़ी नींद की गोली घोल देती है। चाय। जैसे ही नींद की दवा का असर शुरू हुआ, लिसा ने जूडी के कमरे को मोटी रस्सी से कसकर बंद कर दिया। फिर उसने हर कोने में पेट्रोल डाल दिया ताकि घर को जूडी समेत जला दे। मिलियन वाली हवेली राख बनते देख लिसा बिना भाव बाहर आई। उसे लगा था इस बार वह जूडी से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन भीड़ में लिसा ने फिर से वह डरावनी परछाई देख ली। जूडी ने कहा कि नींद की दवा उस पर बेअसर है और लिसा बेकार उम्मीद छोड़ दे। तभी फोबरले बोला, वह लिसा को ठहरने की जगह दिलाएगा और उसे उनकी कार के पीछे चलने कहा। तिराहे पर आते ही लिसा ने कार झट से एक छोटी पगडंडी में मोड़ दी। जूडी ने पूछा, कहां जा रहे हैं? लिसा बोली,
जूडी के लिए सरप्राइज है। फिर झट ही उसने सीधे एक्सीलरेटर दबाया, रफ्तार बढ़ाई। जूडी लिसा की मंशा समझ गया और उसे रोकने के लिए उसने लिसा को मतिभ्रम दिखाना शुरू कर दिया। अपनी तरफ दौड़ते बड़े ट्रक को देखकर लिसा खुद से कहती रही कि यह सच नहीं है। वह दांत बींचकर सीधे जा टकराई और नतीजा वैसा ही हुआ जैसा लिसा ने सोचा था। वह उस ट्रक के अपार निकल गई। फिर कैमरा बगल वाली सीट पर बैठे जूडी पर जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है क्योंकि वह जानता था कि अब लिसा उससे नहीं डरती। कार की बनावट अच्छी तरह जानने की वजह से लिसा ने फौरन जूडी को डिक्की में बंद कर दिया। पानी भरते ही उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर तैर गई। मगर लिसा पीछे पहुंची तो जूडी के बड़े पंजे ने पकड़ लिया। लिसा में जीने की जिद थी। वह छटपटाई, आखिरी ताकत से खुद को छुड़ाकर किनारे तक तैर गई। आखिर यही फिल्म खत्म।